कहा जाता है मनुष्य का विकास तब शुरू हुआ जब वो दो पैर पर खड़ा हुआ और ऊपर आकाश को देखना आरंभ किया। यह वही समय था जब उसके मानस में सवाल पैदा होना आरंभ हुआ। सवालों के जवाब की तलाश में आज इंसान आ पहुंचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मकाम पर। पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था की जननी है विवाह प्रथा। पारंपरिक घटनाएं काल चक्र के आरे हैं। काल का मार बहुत धीमा पानी की धार जैसा होता है। कहने को तो फूलों से भी कोमल है, लेकिन उसकी निरंतरता पत्थर की महाकाय शिला को भी तोड़ देती है। काल चक्र के आरे में फंसा आदमी रीति रिवाजों का गुलाम बन जाता है। समय की धार मनुष्य के मानस को धीमे धीमे काटती रहती है। समाज की भीड़ हर आदमी को धक्का दे रही है अनजान भविष्य की तरफ। सत्य समय का मोहताज है। आज का सत्य कल का झूठ बन जाएगा, कल का झूठ आज का सत्य कहलाएगा। समय समय पर रीति रिवाज बदलते रहते हैं। सुख और दुख के पैमाने बदल जाते हैं। समय समय पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति एक लकीर खींचकर चला जाता है। उसके ऊपर चलने वाले लोग सामाजिक कहलाते हैं। लेकिन समय कभी लकीर का फकीर नहीं होता। समय मेले के हिंडोले की तरह चलता है। कभी आदमी को ऊपर ले जाता है, कभी नीचे लाता है और आखिर में जमीन पर उतार देता है। काल चक्र कुछ भी विषय, वस्तु या व्यक्ति को जैसा है वैसा नहीं रहने देता। उसमें बदलाहट करना काल का काम है। पशु पक्षियों में विवाह का रिवाज नहीं है, इसीलिए पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था भी नहीं है। विवाह की प्रथा किसने और क्यों बनाई है? यह कोई अविवाहित साधु सन्यासी ही हो सकता है। वो तो शादी की लकीर खींचकर चला गया। आज समय ने वो लकीर को नाकूच कर दी। वो लकीर से कई लकीर निकल आई, जिसको हमने प्रेम विवाह और लिव इन रिलेशनशिप जैसे नाम दिए। ऐसा मत समझना कि यह सब पहले के काल में नहीं था। हर काल में प्रेम विवाह भी था, हर काल में लिव इन रिलेशनशिप भी था। सिर्फ उसे अलग नाम से जाना जाता था। शराब तो पुराना ही है, सिर्फ नई बोतल में परोसा गया है। द्रौपदी के 5 पति वर्तमान समाज व्यवस्था को चुनौती देते हैं। आम्रपाली जैसी अनेक गणिकाएं हर एक काल में रही है, चाहे वो काल कितना भी धार्मिक क्यों ना रहा हो। तमाम धर्मग्रंथ इसके बेबाक गवाह है। दूसरों की स्त्री को भगाकर ले जाने की कहानियां धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, जिसको हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। स्त्री पुरुष के रिश्ते में हित अहित को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो रिश्ता अरेंज्ड मैरिज का हो, लव मैरिज का हो या लिव इन रिलेशनशिप का। जहां आदमी का हित होता हो, जहां जीवन की असलामती ना हो, जहां सुख और शांति प्राप्त होती हो, एक दूसरे से कोई फरियाद ना हो, प्रेम और प्रसन्नता मिलती हो, ऐसा रिश्ता अरेंज्ड मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज का भी हो सकता है और लिव इन रिलेशनशिप का भी हो सकता है। समाज में इससे उल्टा भी देखा जाता है। धार्मिक सामाजिक लोगों की पहली पसंद अरेंज्ड मैरिज कोई बार नरक के समान दुखदायक बन जाता है। सुसाइड की नौबत आ जाती है। फिर भी समाज
अलग नहीं होने देता। बात अरेंज्ड मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप की नहीं है, बात जीवन के सार्थकपना की है। एक दूसरे को कितना प्यार सत्कार मिलता है उसकी है।